आज मैं आप लोगों के लिए एक और क्लास 10th की पोएम लेकर आया हूँ जिसका नाम है अमांडा। अमांडा के पोएटिश हैं रॉबिन क्लीन। पोएटिश कौन है? रॉबिन क्लीन है। और यह एक ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं जो कि अमांडा के बारे में बताती हैं। वह कल्पना करते हैं कि अमांडा एक छोटी सी बच्ची है जिसको उसके माता पिता द्वारा हमेशा किसी न किसी बात के लिए रोका जाता है, टोका जाता है, उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है। पहले स्टांजे में अमांडा को उसके माता द्वारा या पिता द्वारा उसे नाखून काटने, कंधों के बल झुक के बैठने से रोका जाता है कि अमांडा नाखून मत काटो, अमांडा ऐसे मत करो, अमांडा सीधे बैठो, अमांडा ये करो। और फिर वह यह कल्पना करती है कि काश मैं एक जलपरी बन जाती और उस विशाल हरे समुद्र में जैसे जलपरी विचरण करती है उसे वैसे मैं भी स्वतंत्र उस समुद्र में विचरण करती। और फिर अमांडा को उसके माता पिता द्वारा अपने गृह कार्य पूरा करने को कहा जाता है, कमरे साफ करने को, जूते साफ करने के लिए कहा जाता है। और वह फिर कल्पना करती है कि काश मैं अनाथ होती, मेरे माता पिता ना होते तो मैं इन गलियों में विचरण करती, खुली घूमती। और इस तरह से वह कल्पना करती है। फिर इसके बाद उसको उसके माता पिता द्वारा चॉकलेट खाने से मना किया जाता है कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ, याद रखो कि तुम्हारे चेहरे पर मुहासे निकल रहे हैं और अपने मुहासों का ख्याल करो। जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरी तरफ देखो, आंखों में आंखें मिलाकर बात करो। और फिर अमांडा सोचती है, फिर वह रेपुंजल बनना चाहती है। रेपुंजल एक राजकुमारी है जिसे एक चुड़ैल ले जाकर एक एकांत स्थान पर टावर में बंद रखती है और उसका राजकुमार आता है, उसे छुड़ा कर ले जाता है। और इस तरह से वह जो है रेपुंजल बनना चाहती है और वो चाहती है कि उस शांत स्थान पर, एकांत स्थान पर, उस टावर में जाकर वह रेपुंजल की तरह रहे और वह वहाँ से जाना नहीं चाहती है। फिर उसके माता पिता द्वारा उसे टोका जाता है कि अमांडा तुम हमेशा बुरे मूड में रहती हो, हमेशा तुम उदास बैठी रहती हो, उदास मत रहा करो, ये करो ऐसा करो। तो मतलब आप देखे होंगे कि घरों में भी छोटे बच्चों को मना किया जाता है कि बेटा ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को टोका जाता है, लेकिन छोटे बच्चे क्या चाहते हैं? वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो अमांडा भी एक तरह की छोटी बच्ची है और वह भी स्वतंत्र रहना चाहती है, इसी तरह की सोच उसकी है। तो आइए पहले हम अबाउट पोएम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद वन बाय वन स्टांजा देखेंगे। रॉबिन क्लीन हैज एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ अ लिटिल गर्ल। कह रहे रॉबिन क्लीन एक छोटी बच्ची के विचारों को व्यक्त करती हैं। अमांडा, जिसका नाम क्या है? अमांडा है। हु इज़ कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट बाय हर मदर, जिसे हमेशा अपने माँ के द्वारा निर्देशित किया जाता है, बताया जाता है कि अमांडा ये करो, अमांडा वो करो। फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियाँ को जो है हमेशा उसको उस जो गलतियाँ करती है उसे दिखाया जाता है कि तुमने ये गलती किया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मिस्टेक्स विच सी कंसिडर्स, कह रहे हैं वे गलतियाँ जिन्हें वह समझती है, सो एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट, जो कि अच्छे आचरण के भाग नहीं हैं, उनके अच्छे आचरण के भाग नहीं है। लेड आउट बाय द सोसाइटी, जिन्हें समाज द्वारा उन पर थोपा गया है। इन विच वी लिव, जिस समाज में हम रहते हैं। तो आइए हम लोग एक एक स्टांजा करके पोएम को देखते हैं। पहले स्टांजे में पोएम के माता या पिता द्वारा रोका जाता है। कहते हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहाँ बाइट मीन्स काटना,
नेल्स नेल्स मीन्स नाखून। हंच हंच मीन्स कुबड़ या झुक कर बैठना। शोल्डर मीन्स कंधा। और स्टॉप मीन्स रोकना। स्लॉचिंग स्लॉचिंग मीन्स झुकना। स्ट्रेट मीन्स सीधे। तो अमांडा की माता या पिता कह रहे हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखून मत काटो। काटने से क्या किया जा रहा है? अमांडा को अपने नाखून काटने से मना किया जा रहा है कि अमांडा अपने दांतों से अपने नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अमांडा अपने कंधों के बल झुककर मत बैठो, अर्थात कंधे को ऊपर की तरह निकाल कर झुककर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लॉचिंग, कह रहे हैं कि झुकना बंद करो। ये झुकना क्या करो? बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो। झुकना बंद करो और सीधे बैठो अमांडा। नेक्स्ट स्टैंजे में कहा जा रहा है देयर इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स सुस्त। एमराल्ड एमराल्ड मीन्स एक हरे रंग का जो है बहुमूल्य रत्न होता है जिसे पन्ना कहते हैं। शी मीन्स समुद्र। शोल शोल मीन्स ओनली। इनहेबिटेंट मीन्स रहना। इज मी अ मरमेड। मरमेड मीन्स जलपरी होती है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली। ब्लिसफुल्ली मीन्स आनंद से, मतलब आनंदपूर्वक। कह रहे हैं देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली। इस स्टांजे में अमांडा यह कल्पना करती है कि देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। वह कल्पना करती है कि काश काश मैं जलपरी होती। मैं जलपरी होती तो मैं जलपरी की तरह जैसे वह विशाल हरे समुद्र में शांत स्थान पर रहती है, शांत स्थान पर रहती है और वह वहाँ अत्यधिक आनंदपूर्वक विचरण करती रहती है। ड्रिफ्टिंग मतलब विचरण करना, घूमती रहती है। उस समुद्र में वह आनंदपूर्वक अकेले शांत होकर घूमती रहती है। वहाँ उसे कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई मना करने वाला नहीं होता है। तो अमांडा सोचती है कि काश मैं एक जलपरी होती तो मैं उस विशाल समुद्र में एकांत स्थान पर रहती और मुझे वहाँ कोई रोकने टोकने वाला, मना करने वाला नहीं होता और मैं आनंदपूर्वक पूरे समुद्र में विचरण करती। नेक्स्ट स्टांजा डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। फिनिश फिनिश मीन्स समाप्त करना और टिडी मीन्स साफ करना। कह रहे हैं अब इस स्टांजे में उसके माता या पिता कह रहे हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा। अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। मैं समझती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे जो कहा था अपना शूज़ साफ करने के लिए, तुमने अपना शूज़ भी साफ कर लिया होगा अमांडा। अर्थात अमांडा को इस स्टांजे में तरह तरह के कार्यों को करने के लिए निर्देश दिया जाता है, बताया जाता है इस काम को कर लो, इस काम को कर लो, ये साफ कर लो, वो साफ कर लो। लेकिन नेक्स्ट स्टांजे में अमांडा क्या सोचती है? कहती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। ऑर्फन ऑर्फन मीन्स अनाथ होता है। रोमिंग मीन्स घूमना। स्ट्रीट मीन्स गली और डस्ट मीन्स धूल होता है। हस्ड हस्ड मीन्स शांत चुप और बेयर मीन्स नंगे होता है। अपने माता पिता से परेशान होकर अमांडा यह इच्छा करती है, यह सोचती है कि काश आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती, काश मैं अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट तो मैं गलियों में
क्या करती, एक अनाथ लड़की की तरह भटकती घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हास्ट, और मैं बेयर फीट, कह रही, और मैं अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाती। क्या करती, मैं अगर अनाथ होती तो अनाथ बच्चे की तरह गलियों में अकेली घूमती और अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृति बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। कहें द साइलेंस इज गोल्डन, गोल्डन मतलब सुनहरा होता है, लेकिन गोल्डन मीन्स यहाँ बहुमूल्य। कहें द साइलेंस इज गोल्डन, शांति बहुमूल्य होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, लेकिन यहाँ फ्रीडम मीन्स क्या होता है, सुखद, और स्वतंत्रता सुखद होती है। नेक्स्ट स्टांजे में कहा जा रहा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अगले स्टांजे में कहा जा रहा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। उसके माता पिता उसे कह रहे हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ। अमांडा से कहा जा रहा है कि चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट खाने से मना किया जा रहा है। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा अपने मुहासे को याद रखो, तुम्हारे चेहरे पर क्या हो रहे हैं, मुहासे निकल रहे हैं, याद रखो कि चॉकलेट मत खाओ, नहीं तो तुम्हारे मुंह पर क्या होंगे, और मुहासे निकलेंगे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, कहते हैं कि तुम मेरी तरफ देखो। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जब मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तो तुम क्या करो, मेरी तरफ देखो। अमांडा इधर उधर मत देखो। अर्थात जब बच्चों को डांटा जाता है, मना किया जाता है किसी चीज़ से, तो बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं। तो उसकी मम्मी या पापा कह रहे हैं कि जब तुमको डांटा जा रहा है, तुमसे कुछ कहा जा रहा है, तुमसे हम बात कर रहे हैं, तुम मेरी तरफ देखो, दूसरी तरफ मत देखो। तो नेक्स्ट स्टांजे में अमांडा क्या सोचती है, सोच रही है कि आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। केयर, केयर मीन्स देखभाल करना, ट्रैंक्विल मीन्स शांत, और रेयर मीन्स अनुपम, अनूठा। नेक्स्ट स्टांजे में अमांडा कह रही है कि आई एम रेपुंजल, यदि मैं रेपुंजल होती तो आई हैव नॉट अ केयर, तो मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। रेपुंजल कौन है, रेपुंजल एक राजकुमारी है जिसे एक चुड़ैल क्या करती है, बंदी बना लेती है, एक टावर में रखती है, और रेपुंजल के बाल बहुत लंबे हैं, जिससे वह चुड़ैल क्या करती है, उस मीनार पर चढ़ती है, उसी बाल के सहारे, और उसी बाल के सहारे उतरती है, और उस मीनार से राजकुमार आकर उसी बाल के सहारे उस मीनार में आकर उस राजकुमारी को उस चुड़ैल से छुड़ा कर ले जाता है, और दोनों प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं। लेकिन यहाँ जो है अमांडा क्या सोचती है कि आई हैव नॉट अ केयर, मेरी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, मैं उस जो है शांत और अनुपम स्थान पर, उस मीनार के अनुपम स्थान पर रहती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं लटकाती जिससे कि कोई आकर मुझे छुड़ा कर ले जाए। मैं हमेशा हमेशा के लिए उस शांत स्थान पर, उस टावर में, उस मीनार में रहना चाहती हूँ। इसके बाद लास्ट स्टांजे में, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। सल्किंग मीन्स रूठना, मुँह फुलाना, नैग्ड मीन्स तंग किया या तंग करना होता है। तो कह रहे हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। उसके माता पिता में से कोई एक कहता है कि
अमांडा तुम रूठना, मुंह फुलाना तुरंत बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। अमांडा तुम हमेशा दुखी और उदास रहती हो, मुंह फुलाए रहती हो। एनीवन वुड थिंक, कोई भी यह सोचेगा, दैट कि आई नैग्ड एट यू, कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या किए करते हैं, परेशान किए हैं, तुम्हें तंग किए हैं, तुम्हें डांटे हैं अमांडा, इसलिए तुम क्या करो, मुंह फुलाना बंद करो। तो ये अमांडा की पोएम थी और हम समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस पोएम से आप लोगों से पोएम सेक्शन से परीक्षा में बहुत चीज़ें नहीं पूछी जाती, दो तरह की चीज़ें पूछी जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अथवा उसमें आपको 4 लाइन की कविता लिखनी होती है। तो 4 लाइन की या तो पोएम लिखिए या तो किसी एक पोएम का आंसर लिखने के लिए आता है तो उसका आंसर लिखना होता है। तो सबसे बेटर होता है कि आप 4 लाइन की पोएम लिख दें तो वो 3 नंबर आपको आराम से मिल जाता है। दूसरा, आपको आपसे जो है सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। किसी एक 3 पोएम दिया जाएगा, तीनों पोएम में से किसी एक पोएम का जिसका अच्छे से आपको सेंट्रल आइडिया आ रहा हो उसका आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। तो जो सेंट्रल आइडिया होता है इस पोएम की समरी होती है, इसका जो सारांश होता है, इसमें इसका मुख्य बिंदु, मुख्य भाव क्या है, इसमें किस चीज़ की बात की गई है, वही क्या होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। आप इसका मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखकर सेंट्रल आइडिया बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पोएम से बहुत कुछ नहीं पूछा जाता, 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक 4 लाइन की कविता और एक सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिए, पोएम सेक्शन आपका समाप्त हो जाता है। सेंट्रल आइडिया के लिए आप पोएम की समरी जानिए और उसी को जो है सेंट्रल आइडिया में लिखिए, आपकी सेंट्रल आइडिया बन जाएगी। और पहले के लिए आप 4 लाइन की कविता याद कर लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, ऐसे ही आगे लेसन्स की अपडेट पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखें और आपको जब भी हम चैनल पर नए वीडियोज़ डालेंगे तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाया करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।